सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, एक और मसला आ गया, एक और बात पर बहस छिड़ गई, बल्कि एक और काम होने जा रहा है। वो बात, वो चीज, वो मामला जिससे हम कई साल पहले जान छुड़वा चुके थे, फिर दोबारा से जनाब सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 18 साल बाद महदूद पैमाने पर बसंत बनाने की तजवीज पेश कर दी गई है। पतंगबाजों का शौक और अवामी हिफाजत क्या मुमकिन बनाई जा सकेगी, या सिर्फ ये पतंगबाजों का शौक तक ही बात महदूद रह जाएगी? शहर लाहौर की फिजाओं में पतंगों का राज होगा तो क्या डोरे जो हैं वो बच्चों के, जवानों के गलों पर भी फिरेंगी? इसके हिफाजती इंतजामात क्या होंगे? पाबंदी लगने के बाद अवामी शौक में कमी आ गई है या लोग अब इस तरफ आना नहीं चाहते? ये भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। कंट्रोल एरियाज में जो है वो हिफाजती इंतजामात के बाद क्या ये बात मुमकिन बनाई जा सकेगी कि यहां पर जो है वो पतंगबाजी से किसी किस्म का जो है वो हादसा नहीं होगा? मोटरसाइकिल सवारों पर क्या पतंगबाजी के दिन पाबंदी आयद कर दी जाएगी कि कोई भी शख्स जो है वो मोटरसाइकिल लेकर बाहर नहीं निकलेगा? जली इंतजामिया के अहकामात पे अमल दरामद कराया कैसे जाएगा? होगा क्या? तजवीज देने वालों ने क्या सोचकर तजवीज दी? बसंत नहीं मनाएंगे तो क्या मर जाएंगे? बसंत नहीं होगी तो क्या हमारा कोई त्यौहार या हमारी कोई इकदार या किसी कोई मामला या कोई हमें जो है वो अल्लाह के आगे कोई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा? बसंत नहीं होगी तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हम नहीं कर पाएंगे? 18 साल बाद लाहौर में बसंत फेस्टिवल मनाने की तैयारियां और ये तजवीज पेश करने के बाद जो है इंतजामिया जिस तरह से सिफारिशात उनको अरसाल हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है बसंत फेस्टिवल, ये अंदरून शहर के जो मखसूस इलाके हैं, शाही किला, मोची गेट, भाटी गेट, रंग महल, इसमें मुनक्किद करने की जो है वो तजवीज दी गई है। पूरे शहर में इसको तजवीज नहीं किया गया। महफूज बसंत प्लान जो है प्लान बनाने के लिए मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है और हिफाजती एंटीनाज और गर्दन कवर लाजमी होंगे, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें रखी गई हैं। लेकिन इतनी जरूरत क्या है? बसंत नहीं मनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या मामला हो जाएगा? मैं बिल्कुल बसंत के हक में नहीं हूं, और बसंत का ये त्यौहार, ये फेस्टिवल ना तो हमारी किसी इस्लामिक दार के तौर पर जो है वो सामने आना चाहिए जिससे लोगों की गर्दनें कट जाएं, लोग लुकमाए अजल बन जाएं, जहां पे हादसात का एक जो है वो अलमिया बन जाए। वहां पे बसंत को मनाना क्या ठीक होगा? और क्या अंदरून शहर जहां पर आप जो कह रहे हैं मोची गेट, भाटी गेट, लोहारी गेट, यहां पे बसंत मनाई जाएगी, बाकी सब जगह पे नहीं मनाई जाएगी? तो आप ऐसा नहीं कर सकते। लाहौरी फिर जब काम करते हैं तो पूरे लाहौर में होता है, ये सिर्फ चंद मखसूस इलाकों में नहीं होता। लाहौरी लाहौरी, आप उन्हें नहीं रोक सकते। तो ये पुलिस पर क्या बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ जाएगा? हमारे जो है वो सिक्योरिटी इदारों के ऊपर जो है वो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं आयद हो जाएगी? किस किस बाइक वाले को मना करेंगे? जिनके पास बाइक है, अगर खुदा ना खास्ता उनके बच्चे बीमार हुए, उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हुए, तो ये किस तरीके से जो है वो मैनेज होगा सब कुछ? अगर आप जो है वो इस तरह से पाबंदी आयद कर देंगे, सब लोग गाड़ियों में निकलेंगे, ये बसंत का फेस्टिवल कितने दिन का होगा, क्या होगा? ये सारी बातें आज प्रोग्राम में करूंगी। आप जो है वो एंड तक मेरा प्रोग्राम जो है जरूर देखिएगा। अभी जुनेद अशरफ की रिपोर्ट है, वो देखते हैं, और उसके बाद जुनेद हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अब जुनेद जो है वो इसके हक में है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसकी मुकम्मल खुलकर मुखालिफत करती हूँ। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 18 साल बाद बसंत फेस्टिवल महदूद पैमाने पर मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। इंतजामिया ने हुकूमत को सिफारिशात अरसाल कर दी, जिनके मुताबिक 2 रोजा बसंत फेस्टिवल सिर्फ अंदरून लाहौर के मखसूस इलाकों शाही किला, मोची गेट, बाटी गेट और रंग महल में मुनक्किद करने की तजवीज़ की गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने फेस्टिवल के लिए महफूज बसंत प्लान में मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी की। हिफाजती एंटीना और गर्दन कवर करने लाजमी होंगे। तेज धाती, नायलॉन और केमिकल डोर मुकम्मल तौर पर ममनू होगी। सिर्फ कपास या निशास्ते से बनी डोर इस्तेमाल की जाएगी। पतंगों और डोरों पर बारकोड लाजमी करार दिया गया। याद रहे, लाहौर में आखिरी बार 2007 में बसंत मनाई गई थी, जिसके बाद हादसात और जानी नुकसान के बायस इस पर पाबंदी आयद की गई। अगर हुकूमत सिफारिशात की मंजूरी देती है तो लाहौर की फिजाएं एक बार फिर रंगी बिरंगी पतंगों से सजेंगी। उन्होंने 18 साल बाद लाहौर में बसंत फेस्टिवल के इनकाद के हवाले से तैयारियों को खुशआइन करार दिया, जबकि माहिरीन का कहना है कि बसंत फेस्टिवल में शहरियों और तमाम इंसानों की जानो माल की हिफाजत इंतजामिया और हुकूमत वक्त पर आयद होती है, जिसके लिए संगीन इकदाम करने की जरूरत है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में खास तौर पे लाहौर जैसे
खूबसूरत और जो है बागों के शहर लाहौर में, जहां पर अब कोई बाग नजर भी नहीं आता, जहां पे अब चरिंद परिंद भी नजर नहीं आते, वहां पर पतंगे नजर आएंगी। और पतंगे नजर आने के पीछे क्या रीजन है भाई, कि इतने दिन हो गए थे, इतना अरसा हो गया था, 18 साल हो गए थे, 18 साल बाद ये कौन साहब है जिनको ख्याल आया कि अब जो है वो ये पतंगबाजी होनी चाहिए। और फिर से काफी अरसे से जो है वो डोरों से लोगों की जाने नहीं गई, तो ये डोर जो है वो अब कहा यह जा रहा है कि ये कपास की कोई डोर जो है वो निशास्ते से बनी डोर जो है वो इस्तेमाल की जाएगी, जिसका इंसानी जान को जो है वो कोई खतरा लाहक नहीं है। पतंगों और डोरों पर बारकोड यानी लाजमी करार दे दिया जाएगा। कितने लोगों को रोकेंगे? जब आप बसंत मनाने का ऐलान करते हैं तो वहां पे कहां कौन सी डोर इस्तेमाल हो रही है, क्या घर घर जाके पता करेंगे? क्या एक एक जो है वो घर के अंदर जो है वो दरवाजे खटका के जो है वो छतों पर जाकर जो है इन्वेस्टिगेशन होगी? इतने तो हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी अफसरान नहीं है जितना जो है वो डोर और गुडियों का जो है वो शोर शराबा होगा। और इसे मनाने के पीछे आखिर क्या मतलब कोई कमी रह गई, कसर रह गई है? वो गाने शाने को डोल डमक्के जो है वो कोई मामला जो है वो रह गए थे, जिसका जो है वो ये थोड़ा सा अब इन्होंने जब बसंत मनानी है। आखिरी बार 2007 में बसंत मनाई गई थी, जश्न के बाद हादसात और जानी नुकसान के बाइस जो है वो इसको बंद कर दिया गया था। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि अब कोई जानी नुकसान नहीं होगा? जुनेद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जुनेद, ये क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया नबिया। जिस तरह से आपको पता है कि शहर लाहौर की बात कर लें तो शहर लाहौर के जो शहरी हैं वो शौकीन है, चाहे किसी भी हवाले से आप बात कर लें। जो शौकीन शहरी हैं वो सुबह 6 बजे उठते हैं, पाई वाली दुकान पे जाते हैं, नाश्ता करते हैं। वो सुबह 4 बजे उठते हैं, वो जाते हैं। जो खाने पीने के शौकीन अफराद हैं वो नाश्ता करते हैं, वो टाइम टेबल वगैरह नहीं देखते। लेकिन शौक जब खतरनाक हद तक इस तरह से एक सूरत क्रिएट कर दे जहां पर उन्हीं लाहौरी शहरियों की जानों को खतरा जो है वो लाहक हो जाए। और नबिया, मैं पहले आपको बताता चलूं, जब किसी भी यहाँ से ये बिल्कुल शारक के करीब कोई तेज धार की डोर यहाँ से फिरे तो आप अंदाजा नहीं कर सकते किस कर्ब में, किस तकलीफ में और किस जिंदगी और मौत की कश्मकश में इंसान जो है वो चले जाता है। और एक आम आदमी जो है उसके लिए ये इस तरह का सफर करना या इस तरह का दोबारा इमेजिन करना वो आप सोच भी नहीं सकते। अब वो सिचुएशन जो है अब साल 2025 में आपको नजर आना नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये खुशियां सिर्फ जो है वो बसंत में गुडियां उड़ा के ही आएंगी कि जी हमने पतंगे उड़ा ली हैं, तो पतंगे उड़ा के कौन सी ऐसी मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी जिसके बाद जो है वो इंसान बहुत खुशी महसूस करेगा? कोई और काम करके खुशी नहीं मिलती लाहौर वालों को? नबिया, अब ये देखिए, अगर आप शौक के हवाले से बात कर लें तो शौक जो है वो शहरियों का मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज में इंडल्ज पहले रहा है। किसी को आग लगाने का शौक है तो वो आग लगा दे। अब देखिए जिस शौक की आप बात कर रहे हैं बसंत के हवाले से, काइट फ्लाइंग के हवाले से, वो शौक मर चुका हुआ है। 18 साल का बच्चा जब ये शौक रखता था, 18 साल का लड़का कि मैंने काइट फ्लाइंग करनी है, अब उसकी उम्र 36 साल हो गई है। जो बच्चे 5 साल के थे जिन्हें काइट फ्लाइंग आती ही नहीं थी, अब उनकी उम्र 18 साल बाद 23-24 साल की हो गई है। बात है। ये ऑलरेडी शौक को आपने मार दिया हुआ है। उस सूरत में मारा जब आपने देखा कि आम आदमी या फिर कोई भी शहर लाहौर का शहरी है, हत्ता कि डोर में ये नहीं देखना कि ये असिस्टेंट कमिश्नर है, ये डीसी है, ये कोई पैदल गुजरने वाला कोई भी शख्स है, उसने डोर में फिर जाना है। जब वाकयात रूनुमा होने तो फिर जब आग लगती है तो हर घर में लगती है। तो ये वही सिलसिला है जो पहले जो काफी हद तक थम चुका था, रुक चुका था, लेकिन उसे जो है बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अब ये सब बातें करने का मकसद क्या था, ये सब बताने का मकसद क्या था कि अगर कहीं पर ये दोबारा से ओपन कर दिया जाता है तो आपको पता है कि एक शहरी की जानिब से, एक इलाके की जानिब से अगर वहां पर काइट फ्लाइंग होगी तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको सिर्फ एक इलाके के अलावा कई इलाके इस तरह के नजर आएंगे जहां पर काइट फ्लाइंग आपको होती हुई नजर आएगी। रीजन क्या है कि एक आदमी जब काइट फ्लाइंग करता है, एक इलाका काइट फ्लाइंग करता है, उसको देख कर ही जो हमारे लाहौरी है, पब्लिक है, वो काइट फ्लाइंग में इंडल्ज हो जाएगा। ये कौन सी थ्योरी है कि ये मखसूस इलाकों में होगी और मखसूस इलाकों में नहीं होगी, और उस दिन बाइकें जो है वो बाइक वालों को कह दिया जाएगा कि जी आपने नहीं आना इस तरफ, आपकी बाइकें जो है वो सारी बंद कर दी जाएंगी, तो लोग क्या करेंगे? पैदल जाएंगे या लोगों को गाड़ी के पैसे दिए जाएंगे उस दिन खास तौर पे? अब नबिया, आप देखें, वो दिन तो बाद की बात है, आप उस दिन के पहले से जो तैयारियां हैं उस वाले से मैं आपको बताता जी, उस वाले से बता दें। जो तैयारियां, तैयारियों में सिर्फ एक ये नहीं है कि डोर है, पतंग है, आपने उड़ा ली, बात खत्म हो गई। हाँ जी, इसी तरह से हरगिज नहीं है। अच्छा, इससे पहले आपको इन्वायरमेंट इस तरह का क्रिएट करना पड़ेगा। आपको, अगर आप कह रहे हैं अंदरून शहर के, जिस तरह से आपने पॉइंट्स बताए हैं कि सिर्फ अंदरून शहर के भाटी गेट होगा,
अंदरून शहर के शाला मार्केट, शाही किला और इस तरह के जो इलाके हैं वो इन्वॉल्व किए गए। अगरचे जो अंदरून शहर है उनकी गलियां जो है वो तंग है और कई कई फीट, जो कोई घर जो है वो 100 फीट की आपको नजर आता है, उसकी छत 100 फीट की बुलंदी पर होती है, किसी की 30 फीट की बुलंदी पर होती है, किसी की 20 फीट की, 40 फीट की, और मुख्तलिफ इमारतें आपको नजर आती हैं। जहां पर गलियां तंग होती हैं वहां पर डोर के नीचे आने के खतरात जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही गली सड़क की शक्ल इख्तियार करती है या बड़ी स्पेस आपको मिल जाए तो वहां पर जो है डोर के नीचे आने के खदशात भी बढ़ जाते हैं। इसमें दो रीजंस होती हैं कि जब कोई काइट फ्लाइंग कर रहा होता है, काइट वो अपनी फ्लाई कर रहा है, तो उस दौरान जब कोई उसके मामलत वगैरह इस तरह के हो जाए कि काइट वगैरह कट गई है, वो आगे चले गई है, जब वो डोर खींचने की कोशिश करता है तो वही डोर उसी गैप में आती है, उसी रोड पर आती है, और जो शख्स कोई उधर से वहां पर गुजर रहा होता है वो हादसे का शिकार हो जाता है। ज्यादा हादसा इसलिए नहीं हुए कि जो काइट बाकायदा तौर पर कट गई थी उसके जाते हुए डोर फिरने से, ज्यादा हादसा इसलिए रूनुमा हुए हैं कि जो काइट कट गई थी और जो उड़ाने वाला था वो जब डोर खींच रहा था तो उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर उस डोर खींचने की वजह से जो प्रेशर और जो स्पीड जो गुजरने वाला है उसकी गर्दन पर जब डोर फिरी, और वो डोर आम डोर नहीं होती। नबी आपको बताता चलूं, डोर की किस्मों के हवाले से अगर आपको बताता चलूं तो उसमें बहुत सी इस तरह की डोरें भी शामिल की गई हैं जिन पर बाकायदा तौर पर ऊपर कांच भी लगाया जाता है। जी बिल्कुल, तो नबिया जब आप देखें कि किसी धागे को जब आप डोर की शक्ल इख्तियार करवा दे फिर उसके ऊपर उसका कांच भी लगा दे, और ये मैं आपको बताऊं, ये कांच वाली डोर इसलिए बनाई जाती है कि इसके ऊपर जब कोई और डोर फिरे तो वो गुड्डी कट जाए, और जैसे ही गुड्डी कटती है वैसे ही जैसे पतंग कटती है, हम उसको गुड्डी कहते थे बचपन में, गुड्डी जो है वो कट जाए तो उसके बाद जो है वो पतंगबाजी। मैं कहती हूँ बहुत शौक है ना आपको पतंगे उड़ाने का, तो एक शेर मुझे याद आ गया यहाँ पे कि ऐसा करो कि बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। पतंगे उड़ाने का जिनको बहुत ज्यादा शौक है ना, बारिश में जाके उड़ाएं, आपको पता चलेगा कि जिंदगी की असल हकीकत क्या है। बारिश में जो पतंग नहीं ना उड़ाई जा सकती, इसी तरह जिंदगी को जो है वो गुजारने के लिए अगर इस तरह के ऊट पटांग चीजें और मामलात हमारे लाइफ में होते रहेंगे तो हम लोगों की जिंदगियों से खेलते रहेंगे। ये लोगों की जिंदगियों से खेलने और हादसात को दोबारा से जो है वो रिन्यू करने का एक प्लान तो हो सकता है, लेकिन ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। इंटरटेनमेंट और बहुत सारे मेले लगा के, इंटरटेनमेंट और बहुत सारी एक्टिविटी करके, कोई फेस्टिवल लगा के जो है वो हासिल कर ली जाती है। सिर्फ पतंगबाजी करके ही तो इंटरटेनमेंट हासिल नहीं होती, ये कैसी इंटरटेनमेंट है? अब नबिया इनके अगर करवाने के हवाले से बात कर ली जाए तो कुछ अफराद की तो दिलचस्पी हो सकती है कि बसंत हो या फिर कोई तबका इस तरह का हो सकता कुछ है, खास मखसूस तबका है, ये मुझे भी ऐसे लगता है, मुझे भी ऐसे लगता है कि बसंत हो। क्योंकि अगर आम आदमी की बात करें तो आम आदमी जो उस टाइम 2007 में इंडल्ज था, अब माशाल्लाह से उसके बच्चे 8-8 साल के हो गए हैं। हाँ, सही बात तो है। उसके बच्चों को तो पता ही नहीं है ये काइट क्या होती है, परी क्या होती है, गुड्डी क्या होती है, पतंग क्या होती है, या मुख्तलिफ जो नाम लिए जाते थे रिवायती तौर पर लाहौर में वो क्या चीजें हैं। देखिए ना, वो कारखाने फिर दोबारा से खुल जाएंगे, या आपके अंदरून शहर भाटी गेट, मोची गेट, यहीं से आपने वो कारखाने बंद करवाए थे ना, जहां पर जो है वो शीशे वाली डोरे बन रही थी, जहां पे कातिल डोरे बनाई जा रही थी, अब वो दोबारा और इसके अलावा जो बड़ी तादाद में लाहौर से सप्लाईज जाती थी, ट्रक भर भर के कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इतनी मुश्किलों से बंद करवाया। डोरों के जाते थे, ट्रक भर भर के चरखियों के जाते थे जो लाहौर में तैयार होते थे, लाहौर में पतंगे तैयार होती थी और पंजाब समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इजला में जो है सप्लाई की जाती थी। गवर्नमेंट की जानिब से जब से बैन किया गया, ना सिर्फ उन ट्रक को जो है वो पकड़ा गया, उन ट्रक पे जितना सामान लोड था, चाहे वो पतंगों की सूरत में था, चाहे वो चरखियों की सूरत में था, चाहे वो मुख्तलिफ धातों की जो कायम की गई डोरें थी, उन सूरतों में था, उन्हें मुकम्मल तौर पर खाकसर किया गया, इसलिए जलाया गया कि इस शौक को हमने खत्म कर देना है, इसका फ्यूचर नहीं। अगर फ्यूचर निकलेगा तो वो इस सूरत में निकलेगा कि वो किसी भी आम आदमी की, आम बुजुर्ग की, आम बच्चे की, या फिर खुदा ना खास्ता किसी भी कफील की जो है वो जान लेने की ना सिर्फ सलाहियत रखता है बल्कि वो जान ले लेगा। और ये हमने असरात माजी में भी देखे। हर उल्टा काम जो है वो पाकिस्तान में होता है, सड़कें बना दी जाती हैं, उसके बाद उखेड़ के दोबारा से जो है पाइपलाइन डाली जा रही होती है। दुनिया भर में पहले पाइपलाइन डलती है फिर सड़कें बनती हैं, यहाँ पे पहले सड़कें बनती हैं फिर उखड़ती हैं, फिर पाइपलाइन डलती है फिर सड़कें बनती हैं। अजीब किस्म के जो है वो मामलात हैं।
मतलब दुनिया भर में जो है वो चीज़ें कुछ डिफरेंट तरीके से की जाती हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट तरीके से की जाती हैं। बाहर जो है वो अगर वो इंटरटेनमेंट का कोई भी इवेंट करना चाहते हैं, फेस्टिवल करना चाहते हैं, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को अच्छे कपड़े गिफ्ट करते हैं, एक दूसरे के घर राशन पहुंचाते हैं, एक दूसरे को जो है वो इंटरटेन करते हैं, और अपने घर एक जो वन डिश पार्टी होती है, इस तरह की जो है वो चीज़ें करते हैं। यहाँ पे इंटरटेनमेंट होती है तो यहाँ पर जो पतंगे उड़ाने पे, शीशे वाली टेपे और जो है वो डोरे बनाने पर जो है वो फोकस शुरू हो जाता है। भाई ये कौन सी इंटरटेनमेंट है? अगर आपको कोई इंटरटेनमेंट करनी है तो आप कोई सबीले लगा लें, आप वहां पर जो है वो बसंत वाले कपड़े पहन के जो है वो खड़े हो जाएं, लोगों को जो है वो खाने भी खिलाएं, बांटें भी, लोग भी जो है वो खुश हो और आप भी खुश हो, ना किसी की जान जाए, ना किसी के लिए कोई मसला, और आपकी इंटरटेनमेंट भी पूरी हो जाए। बहुत ज्यादा आपको ये है कि आपने गाने लगाने, गाना बजाने करने हैं, तो आप वहां पर जो है वो डेक लगा के जो है वो खड़े हो जाएं। आप कुछ भी कर लें, बट आपके इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी हो सकता है। आप कोई गेम्स करवाएं, आप कोई जो है वो लोगों में कुरअंदाजी करवाएं, आप लोगों में जो है वो कोई आपस में कहते हैं ना एनसाइक्लोपीडिया के हवाले से जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो है वो करवाएं, इवेंट करवाएं। इंटरटेनमेंट तो किसी भी तरीके से हो सकती है। बच्चों की कोई गेम्स करवाएं, बड़ों के लिए अलग से गेम्स हो, मियाँ बीवी के लिए जो है वो एक अलग सेटअप हो, और जो वो अपनी जो है वो भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। उनका कोई रैपिड फायर टाइप जो है वो कोई गेम्स करवाई जाए। ये होते हैं फेस्टिवल्स। ये कौन सा फेस्टिवल है जिसमें आपने पतंग उड़ानी है, जिसमें आपने जो है वो लोगों को हादसात का शिकार करना है, जाने जाएंगी मासूम बच्चे? इस तरह कैसे बाइक वाले जो है वो घर बैठ जाएंगे? नबिया, अब मैं आपको एक बात बताता चलूं। जो माजी में सूरत हाल हमने देख ली है, जो संगीन नताइज ऑलरेडी हमने बियर कर लिए हैं, उसके बाद गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल नहीं चाहेगा, गवर्नमेंट का कोई भी ओहदेदार नहीं चाहेगा कि पूरे लाहौर में बसंत हो। बिल्कुल। सबसे पहली तो बात यह है कि ये टाइम पीरियड ही बसंत का नहीं है। बसंत का जो टाइम पीरियड होता था वो फरवरी में हमने देखा था, रिवायती तौर पर 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी या फिर मैक्सिमम 30 फरवरी के दरमियान जो है टाइम पीरियड रखा जाता था। और उस टाइम पीरियड में बाकायदा तौर पर जो ठंड थी उसमें भी जो है वो कमी हो रही होती थी, और जो हवाएं थी वो हवाएं भी साजगार होती थी पतंगबाजी के लिए। हाँ। लेकिन जो शौक था उसे 2007 के बाद मार दिया गया। जो नताइज थे हम सब ने भुगत लिए, लेकिन अब जो इंतजामिया करवाने जा रही है उसके वाले से भी आपको बताता चलूं। हाँ, इंतजामिया की जानिब से और गवर्नमेंट की जानिब से इसे कंट्रोल्ड बसंत कहा जाए या फिर बसंत की प्रेपरेशन कहा जाए। अच्छा, या फिर अगर पायलट प्रोजेक्ट बसंत का नाम दिया जाए तो इसमें कोई भी नाम आप दे सकती हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें काफी हद तक चीजों को कंट्रोल करने के बाद, चूंकि नबिया मैंने आपको पहले से ही अर्ज किया, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल, कोई भी गवर्नमेंट का मिनिस्टर या कोई भी ओहदेदार हो, वो ये नहीं चाहेगा कि पूरे लाहौर में बसंत हो जाए और खुदा ना खास्ता बसंत होने के बाद कोई भी जानी नुकसान हो, कोई भी किसी किस्म का जख्मी हो, तो वो फिर भाई ऑफिशियल्स पे तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ना। मैं वही तो कह रही हूँ कि हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन पर तो आप बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं। इतना मतलब वो आगे जो है वो फंसे पड़े हैं इतनी सारी चीजों में, आप उन्हें और बसंत के चक्रों में फंसा दें कि वो अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशनें करते फिरें कि कहाँ पर जो है वो तंदी वाली डोर बन रही है, कहाँ पे शीशे वाली डोर बन रही है। ये रहेगी हमारे पास करने के लिए बस काम, ये हमने इन्वेस्टिगेट करना है और कोई चीजें नहीं है। और मामला कोई नहीं चल रहे कि एक फेस्टिवल के पीछे जो है वो सारी फोर्सेस को लगा दें, एक फेस्टिवल के पीछे सारी एजेंसियां लग जाए, एक फेस्टिवल के पीछे सारा कुछ मैं आपको ये जो कंट्रोल्ड बसंत है और पायलट प्रोजेक्ट है बसंत का, जो बाकायदा तौर पर अब अक्टूबर नवंबर के जो टाइम पीरियड है, ये हालांकि जो सर्दी है ये अब आप देख रहे हैं कि उसमें इजाफा भी हो रहा है और ठंडक में भी इजाफा जो शहर लाहौर में वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। 2 रोजा बसंत है, हफ्ता और इतवार जो है वो डिसाइड किया गया, जिस तरह से बाकायदा तौर पर हतमी तौर पर कोई डेट जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मुशावरत के बगैर बिल्कुल नहीं दी जाएगी। वो मुशावरत करेंगी और कभी इम्कान यही है कि वही ऐलान करेंगी। और कंट्रोल्ड बसंत का मतलब ये है कि सिर्फ जो शाही किला के गिरदोनुमा, सिर्फ जो मोची गेट के गिरदोनुमा और भाटी गेट और रंग महल, ये बिल्कुल बाकायदा तौर पर जिस तरह से नो बर्ड जोन नबिया आपको याद होगा कि लाहौर में बनाया गया था, यहाँ पर बर्ड्स नहीं होंगे इस जोन में, तो ये वो जोन है जहां पर सिर्फ पतंगबाजी की इजाजत दी जाएगी। और यहाँ पर सिर्फ इस तरह से इजाजत नहीं दी जाएगी ये एरिया ये कर ले। उसके बाद इन एरियाज में जिन छतों के दरमियान जो गलियां आती हैं, जो रोड आते हैं, वहां पर सेफ्टी नेट्स मौजूद हैं कि नहीं मौजूद। अगर तो सेफ्टी नेट्स मौजूद नहीं है, सेफ्टी नेट्स बाकायदा तौर पर इसके लिए तैयार किए जाएंगे कि जो आप वहां पर पतंगबाजी करेंगे, काइट्स फ्लाई करेंगे, तो खुदा ना खास्ता उसकी कोई डोर नीचे चले जाए या फिर नीचे गुजरने वाले पैदल चलने वाले जो गुजर रहा शहरी उसे नुकसान ना देते। उसके लिए सेफ्टी नेट्स और मुख्तलिफ जो वायर्स वगैरह है उनका जो है बाकायदा तौर पर वो भी
डिप्लॉय करना और उसे 110% इम्प्लीमेंट करना, वो भी बाकायदा तौर पर सिफारिशात में शामिल है। और उसके बाद मैं आपको नबिया बताता चलूं कि आपको पता है कि गैर कानूनी का जब आप नाम लेते हैं या फिर जिस तरह से आप उस गैर कानूनी एक्टिविटीज का नाम लेते हैं, तो उसी तरह से गैर कानूनी तौर पर जो तैयार की गई डोरें मौजूद होंगी, जो साल 2010 में मौजूद हुई, जो कभी साल 2015 में बनी हुई, पर वो तो काफी अरसे से पहले बन गई हुई थी, लेकिन अब जो है कहीं पर किसी मार्केट के गोदाम में मौजूद थी, जो 2025 में बाहर आएगी या 2026 के टाइम पीरियड में जब आप निकालें तो उनकी भी सप्लाई को टोटली तौर पर पहले जो है खात्मा उनका किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और जहां पर भी बगैर बारकोड के मौजूद डोरे और नहीं तो मनाई क्यों जाएगी? इंतजामिया बात सुन आप तो ऐसे मुझे बता रहे हैं बस सारा कुछ जो है वो ऐसे हो जाएगा। इंतजामिया ने सारी तैयारी कर रखी है, कल जो है वो बसंत है। मुझे ये बताइए मनाई क्यों जाएगी? मैं इस चीज को जो है वो कंडेम कर रही हूँ, मुजम्मत कर रही हूँ उस चीज की, क्यों मनाई जाएगी? सवाल ये है, क्या मसला क्या है? मतलब सिर्फ ये बता दे कि इसके पीछे रीजन क्या है, कौन सी एंटरटेनमेंट है, साइकोलॉजिकली कौन सा सुकून मिलने वाला है, कितने लोगों की एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाएगा, कितने लोग जो है वो यहाँ पर सुपर पावर बनकर जो है वो हवा में उड़ना शुरू कर देंगे, कोई आयरन मैन बन जाएगा, कोई सुपरमैन बन जाएगा। क्या होगा क्या पतंग उड़ाने से? पतंग के ऊपर उड़ के आप किसी सैटेलाइट पे पहुंच जाएंगे, कोई चांद पे, मरीख पे कहीं कदम रख लेंगे, कोई पाकिस्तान की जो है वो इज्जत में इजाफा हो जाएगा, कोई वकार बढ़ जाएगा, कोई हमें जो है वो हमारा कर्जा उतर जाएगा, कोई हमारे पैसे आ जाएंगे हमारे पास, कोई हमारा मुल्क जो है वो जो मईशत की हवाले से जो है वो तबाह हाली का शिकार हुआ हुआ है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोगों के घर के बिल जमा हो जाएंगे, लोगों के किराए चले जाएंगे, पेट्रोल जो है सस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ना पेट्रोल सस्ता होगा, को रिलीफ मिलेगा। बताएं कौन सा जंतर मंतर होगा? अब बात सुन लेना, गरीब आदमी के लिए पहले ही जिस तरह से महंगाई है, जो मामला वो कर रहे हैं, अब उसे कहें कि 2000 रुपए पतंग उड़ाने से क्या हो रहा है? 5000 रुपए की चरखी है तो 500 रुपए की जो है उसे बाकायदा तौर पर उसे पतंग मिलेगी। तो गरीब आदमी के लिए तो पहले ही आपको बता दूं बसंत वगैरह, पतंग उड़ाने वाले को 5-5 लाख रुपया दिया जा रहा है। क्या हो रहा है बताएं? पतंग उड़ाने वाले को क्या दिया जा रहा है? आप नबिया आपने तो वो बात कर दी, जिस तरह धी रानी प्रोग्राम गवर्नमेंट का चल रहा है उसे तो हम पूरी तौर पर सपोर्ट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। इस तरह से धी रानी प्रोग्राम चल रहा है, उसमें 2 लाख रुपए जो है वो दुल्हनों को दिए जा रहे हैं। अच्छा। तो ये जो पतंगबाजी कारण में ना तो दूल्हे हैं, हाँ। ना दुल्हन है, हाँ। और खुदा ना खास्ता अगर कोई ना कोई हादसा हो जाए तो यही हाथ जो है वो खुदा ना खास्ता इस तरह के बन जाएंगे जो कटहरे में भी आ सकते हैं और जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। और यही आपका शौक जो है पहले साबित जब से हो गया हुआ, 2007 से पहले हमने जो स्टैट्स हैं और जो हमने रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट्स हैं और मुख्तलिफ जो हमारी इमदादी सरगर्मियों में इन्वॉल्व, खासकर हेल्थ सेक्टर में हमारी सर्विसेज थी, उनके जब आप स्टैट्स निकालें तो नबिया आपको भरपूर आइडिया हो जाएगा कि किस कदर जो है वो संगीन हालात होने के बाद हुकूमत ने ये फैसला किया था कि इसे बैन किया जा रहा है और नेक्स्ट जो है नहीं पतंग उड़ाने वाला बख्शा जाएगा, लेकिन इसके रिवाइवल की कोशिश की जा रही है, रिवाइवल की कोशिश की जा रही है और कंट्रोल्ड बसंत बनाने की कोशिश की जा रही है। बारकोड लगाए जा रहे हैं, नेट्स लगाए जा रहे हैं और कंट्रोल्ड एरियाज में की जा रही है कि ताकि जो है वो आने वाले वक्त में जो किसी टाइम पर हम कह सके कि हम बसंत की तरफ वापस जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, मतलब हम बसंत की तरफ वापस जाएंगे। अगर मेरी बात में क्यों जाएंगे? अगर कोई शख्स सोच रहा है कि दोबारा से लाहौर में वैसे ही बसंत का फेस्टिवल मनाया जाएगा, दोबारा से ही पंजाब में आपको पतंगों का राज नजर आएगा, तो वो बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल तरीन है। क्योंकि जो हमारे शहरी हैं, इस तरह के शहरी हैं और इस तरह के खासकर पतंगबाज मौजूद हैं, किसी और का राज तो हो नहीं सका, किसी की सुनते नहीं है। अब देखिए जब मना करते हैं कि आपने डोर खतरनाक इस्तेमाल नहीं करनी, कितने शहरी चले मान लेंगे और कितने आपने सप्लायर्स हैं उनको कंट्रोल कर लिया। लोग पतंग उड़ा के खुददार बन जाएंगे। जुनैद, लोग पतंग उड़ा के खुददार बन जाएंगे, लोग पतंग उड़ा के ईमानदार बन जाएंगे, लोग पतंग उड़ा के वफादार बन जाएंगे। अगर ये 3 चीजें जो है वो गारंटी देती है हुकूमत कि पतंग उड़ा के जो है वो लोग वफाशवार बन जाएंगे, इज्जतदार बन जाएंगे और जो है वो सब जो है वो पैसों की बारिश, जो पतंगों की जगह पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी, फिर मनाएं फेस्टिवल। पैसों की बारिश आपने पॉइंट सही किया। पैसों की बारिश कुछ हद तक जो है वो सरकार के लिए हो सकती है, टैक्स की सूरत में, पतंगों की खरीदो फरोख्त की सूरत में, बारकोड्स की सूरत में और दीगर जो अवामिल है पार्टिसिपेशन के लिए
उन सबको अगर हम सम अप करें तो कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन जिस तरह से हमने माजी में ये खूनी खेल देखा है और खूनी शौक देखा है और जिस तरह से हमारे शहरियों को नुकसान हुआ है, तो ये आने वाले वक्त में भी मजीद अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिस सिचुएशन से हम साल 2007-8 में निकलते वक्त हमें कई साल लग गए थे पूरा मुकम्मल तौर पर बैन होते हुए और लाहौर को जो है वो पतंगों से पाक करते हुए, और बहुत बार जो है बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से भी रेड्स भी की गई, और कहीं पर अगर पतंगबाजी की जाती थी, नबी आपको बताता चलूं, तो उस इलाके के एसएचओ तक को ट्रांसफर किया जाता था और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। उस इलाके के जो पुलिस अफसरान थे उनसे पूछताछ की जाती थी और उस इलाके के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर डीआईजी को, आईजी को रिपोर्ट मुरतब की करके दी जाती थी कि ये फलाना इलाका, इसमें ये वायलेशन हो रही है। तो खुदा ना खास्ता आप कहीं वही जो है वो ढक्कन तो नहीं उठा रहे जहां पर जो बाकायदा तौर पर सांप जो है डंग मारने के लिए तैयार बैठा हो, और वही रिवाइवल के चक्कर में, वही शौक के चक्कर में आप उन्हीं शहरियों को दोबारा उसी तरफ काश पतंग उड़ाने से पाकिस्तान में और खासतौर पे लाहौर के अंदरून शहर जहां पे पतंगे उड़ाई जाएंगी वहां का सीवरेज सिस्टम ठीक हो सकता। काश जो है वो पतंग उड़ाने से जो है इर्द गिर्द के माहौल में और वहाँ की जो बेचारी हमारी पुरानी इमारतें हैं उनको रिन्यू करने, उनको खूबसूरत बनाने के लिए हवाले से जो कोई काम किया जा रहा होता वो भी रोक दिया गया, वो भी अब जो है वो नहीं उस तरीके से जो है वो हो रहा। काश वहाँ पे कुछ सड़कें बनाने पे तवज्जो दी जा रही होती। काश वहाँ के जो गरीब अवाम है, जो नशा करने वाले नशई वहाँ पर सड़कों पर बेयारो मददगार पड़े हैं, जिन्हें कोई खाने के जो है वो टुकड़े भी देने के लिए जो है वो तैयार नहीं है, उनके लिए कोई जो है वो होम बनाया जाता, उनके लिए कोई रिहैब सेंटर बनाया जाता। काश पतंग उड़ाने से जो है वो कोई हमें ये फायदे हो रहे होते कि हम किसी गरीब की बच्ची की जो है शादी करवा रहे होते। काश पतंग उड़ाने से जो है वो लाहौर शहर का हुस्न को दुबाला करने में हम यहाँ चरिंद परिंद को वापस ला सकते। काश पतंग उड़ाने से जो है वो हम खानदानी और इज्जतदार बन सकते। काश कि पतंग उड़ाने से हमारे जमीर जो है वो दोबारा से जिंदा हो सकते। काश ऐसा होता तो मैं भी पतंग उड़ाती, मैं भी इस फेस्टिवल में जो है वो आगे आगे होकर जो है वो पतंगबाजी करती कि इससे इतना फायदा हो रहा है। लेकिन अगर इससे नुकसान हो रहा है, इससे जान जा रही है, इससे जो है वो ऐसे लोगों का बिजनेस जो है वो चमकेगा जो गैर कानूनी तौर पर जो है वो डोरे बनाते हैं और जिससे जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो पतंगे बनाते हैं, और अगर इससे हम अपनी नौजवान नस्ल को एक और जो है वो गलत तरफ इंडोर्स कर देंगे, लगा देंगे कि हमारे बच्चे जो है वो भूल गए थे कि पतंगबाजी क्या होती है। खानदानी आदमी पतंगबाजी नहीं करता। खानदानी आदमी का रख रखाव और मामलात और बैठना उठना खानदानी लोगों में होता है अपने जैसे। मैं नहीं समझती कि ये पतंगबाजी जो है वो कोई इज्जतदारों की बात है या पतंगबाजी करने वाले जो है ये कोई फेस्टिवल है या ये कोई इंटरटेनमेंट है। ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, ये सीधी सीधी मौत है। आप सीधा सीधा लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। ये हादसात को जन्म देगा। कितने लोगों को मना कर देंगे कि बाइकें लेके जो है वो बाहर ना निकले। कितने लोग जो है वो कपास की डोर बना के जो है वो उसके ऊपर जो है वो कर लेंगे, सिर्फ चंद लोग। तो यही मैं कह रही हूं कि हमें नहीं लगता कि हमें इस तरह के फेस्टिवल्स को प्रमोट करना चाहिए और हमारी नौजवान नस्ल को हमें जो है वो ये पतंगबाजी की तरफ लगाना चाहिए। ये सीधा सीधा जहरे कातिल है, ये एक कातिल डोर है जिसको हम फिर दोबारा से मासूम बच्चों की गर्दनों तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजामिया को भी सोचना चाहिए। और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है अपने प्रोग्राम के थ्रू कि इस तरह की पतंगबाजी पर पाबंदी आयद की जाए और जो लोग भी ये पतंगबाजी के मशवरे दे रहे हैं उनको कहा जाए कि वो अपने घर के अंदर जाकर पतंग उड़ा ले और वहां जाके जो है वो खुशी महसूस कर ले, वहां फेस्टिवल मना ले। लेकिन सारे पाकिस्तान को, सारे लाहौर को जो है वो इस दहशत की नजर ना करे कि जहां पर हमें जो है वो सड़कें खूनों से भरी हुई मिले और जहां पे हमें मासूम बच्चे और जवान मर्दों की जो है वो लाशें देखनी पड़े। खुदा के लिए रहम करे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस हाजिर होती हूँ एक खास मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।